आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सब ठीक ठाक है, सब खुश है, पूरा खुश है, तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में हमारा बीच में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश की सम्मानीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, हमारे बड़े भाई अरुणाचल प्रदेश की डीसीएम सोना मीन जी, असम की मंत्री अरुणाचल की चुनाव प्रभारी अशोक सिंघाल जी, मोचो मिथी जी, दिसांगलो कुल जी, जिग्नो नामसुम जी, सुजाना नामसुम जी, नकुल साई जी, डॉक्टर महेश साई जी, तापिर गांव जी, हमारा लद्दाख से आए हुए मेहमान, हमारा सांसद, हमारे भाई जामियान सिरिंग नामग्याल जी, गामुसा बिलाई जी, सभा में उपस्थित तमाम भाइयों बहनों, माता और पिता। आज हमारा असम में बिहू है। बिहू का दिन ऐसे हम लोग बाहर नहीं आते हैं। बिहू का दिन तो असम में रहता हूँ और बिहू फेस्टिवल होता है, लेकिन मैं तेजू और अरुणाचल को असम से कोई अलग नहीं समझता है। तो इसीलिए जब पेमा जी ने मुझको बोला कि तेजू आना है, मैं बोला ठीक है, मैं एक मेरा भाई का, मेरा बहन का घर में ही जा रहा हूँ, तो बिहू का दिन भी होगा, फिर भी मैं आऊंगा। आज हमारा संकेन भी है अरुणाचल में। मैं बिहू का, संकेन का सबको बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, तापिर गांव यहाँ में चुनाव लड़ा है एमपी के लिए। डॉक्टर महेश साई हमारा विधायक पद के लिए लड़ा है। 20,000 हमारा यहाँ में वोट है। सभा में जितना लोग यहाँ है, सबका घर से और 2-2 वोट आ जाने से तो हम पूरा क्लीन स्वीप हो गया है ना। तो आज सभा देख के मेरा मन में कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर महेश साई और तापिर गांव जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा ही। मैं आप लोगों को 2 बात बोलना चाहूंगा। पहला बात है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एक समय बोला गया था कि हम दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली का जो दरबार होते हैं, जब प्रधानमंत्री जी होते हैं, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में आते थे और चला जाते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक भारत की एक बहुत बड़ा हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर है। ये लाइन को चेंज करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और देखते देखते नॉर्थ ईस्ट का जो सहरा था, जो कायाकल्प था, ये पूरा बदल गया। मेरा एक छोटे से बात में बताना चाहूंगा। मोदी जी बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, एक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए गया था। साथ में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बोम्मई साहब बैठा रहा। बोम्मई जी को उन्होंने बोला कि यहाँ में नॉर्थ ईस्ट का कितना बच्चा पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ आंसर दिया होगा। फिर बोला वो लोग ठीक ठाक होते हैं ना? बोले ठीक ठाक है। बोले ख्याल रखो। हो गया। 1 महीना का बाद मेरा बोम्मई साहब से मुलाकात हुआ। मुझको उन्होंने पूछा क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला मतलब नहीं, प्रधानमंत्री जी आए और बार बार नॉर्थ ईस्ट का बारे में पूछते रहे। तो एक प्रधानमंत्री का आप देखिए, बेंगलोर जाते हैं तब भी नॉर्थ ईस्ट का याद उनका दिल में होता है। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री
हमने कभी नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मोर देन 60 टाइम्स आए। नॉर्थ ईस्ट का हर जिले को वो जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हर ट्राइब को वो जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का लोगों को उन्होंने हमेशा अपना दिलों का करीबों में रखा है। आज अरुणाचल प्रदेश का जो विकास है, पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर बने, देखते देखते जो अरुणाचल का जो तरक्की हुए, अरुणाचल का जो विकास हुए, पेमा भाई और सोनामिन जी मिलके जो अरुणाचल को जो ताकत दिया, अरुणाचल को जो विकास दिया, ये सारों कामों में मोदी जी का 100% आशीर्वाद रहा। और मोदी जी हमेशा मार्गदर्शन किया, सारा अधिकारियों को बोला कि आप लोग अरुणाचल को, असम को, नागालैंड को, मणिपुर को, सिक्किम को जितना हो सकता है आप लोग मदद करें। हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, मैं 2021 में मुख्यमंत्री बना, 10 दिन का बाद गृह मंत्री जी ने मुझको दिल्ली में बुलाया, बोला हिमंत देखो तुम सीएम बना है और तुम्हारा और पेमा का कार्यकाल में ही असम और अरुणाचल का जो भी सीमा में विवाद है उसको हल करना पड़ेगा। मैंने बोला, मुझको बुलाया, मैं सोचा कुछ असम का बातें बोलेगा, लेकिन असम का बात शुरुआत नहीं किया। उन्होंने शुरुआत किया कि देखो नॉर्थ ईस्ट आप लोग मिल के रहना है, एक साथ रहना है, ये भारत का बहुत बड़ा ताकत वाला अंग है। अगर आप लोग बीच में लड़ते रहेगा तो आप लोगों को ताकत नहीं मिलेगा, और आप लोग इसको मिलके इसको सुलझाइए। आप लोग देखा है, देखते देखते हमने प्रयास किया, और ये प्रयास का कारण आज लगभग 90% सीमा समस्या का हमने आज समाधान किया। और बाकी जो 10% है वो भी, मैं असम बड़ा स्टेट है, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि 1 और 2 गांव के लिए हम असम और अरुणाचल का जो संबंध है, ये संबंध को हम खराब नहीं करूंगा और हम इसको मिल के रखूंगा। इसलिए असम और अरुणाचल का हमारा जो फ्रेंडशिप है, हमारा जो संबंध है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमें बचा के रखना है। भाई और बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट का पहले 10 साल पहले अगर दिल्ली में जाते थे, नॉर्थ ईस्ट का बेटा बेटियों का ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि आप लोग क्या चाइना में है, लोग पूछते थे। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारा हिंदी तो ऐसा ही है, मिला मिला के हम लोग बोल देते थे, तो हम लोग को पूछते थे ये असम कहाँ है। अगर असम नहीं जानते तो नामसाई, तेजू, टावन तो बहुत दूर का बात हो जाते हैं। तो फिर भी कामाख्या मां के लिए हमको कोई कोई लोग थोड़ा ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर कामाख्या मां को थोड़ा देर के लिए हम लोग नहीं बोल देता हो कि असम में नहीं है, तब तो दिल्ली का लोग जानते ही भी नहीं था कहां अरुणाचल में है, कहां असम है। लेकिन आज मोदी जी बार बार आते हैं, अमित शाह जी बार बार आते हैं, और अमित शाह जी रात भी अरुणाचल का सीमाओं में रहते हैं। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए। भाई और बहनों, यहाँ एनपीपी चुनाव लड़ा है, मैं असम में बोलता हूँ भाई कांग्रेस को मत वोट डालो, फिर भी वो लोग तो बीजेपी में ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली वोट डालो, इनडायरेक्टली क्यों वोट डालते हो, है ना। अब एनपीपी को भी वोट डालो, 2 दिन के बाद मेरा घर में जाके बोलेगा, पेमा भाई को बोलिए, कमनाथ शर्मा मेरा घर में आएगा, पेमा भाई को बोलिए उनको बीजेपी में लीजिए, उनको बीजेपी में लीजिए। ये हर साल का तमाशा होते हैं। लड़ता है एनपीपी से और 5 साल लड़ता है कैसे बीजेपी में आना है। पहले लड़ता है विधायक होने के लिए, दूसरा बार लड़ता है
कैसे बीजेपी में आना है। ये चुनाव हो जाएगा ना, चुनाव का रिजल्ट हजम ही नहीं होगा, कांग्रेस संग में मेरा घर पहुंचेगा। बोले भाई पेमा भाई को बोलिए हमारा क्या नाम है किरी को बीजेपी में ले लीजिए। अरे अगर तुमको बीजेपी में लेना ही है तो हम महेश साई को जिताएगा, हम क्यों मोदी जी को वोट नहीं देगा। घुमा घुमा के चक्कर लगाने से अच्छा है हम सीधा मोदी जी को वोट देगा, सीधा पेमा खांडू को वोट दूंगा, सीधा डॉक्टर महेश साई को वोट दूंगा। हम क्यों घुमा घुमा के वोट देना है। भाई और बहनों, यह एनपीपी पार्टी ही ऐसा है कि चुनाव का पहले एनपीपी, चुनाव का बाद बीजेपी का दरवाजा में ठक 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 ठक। ऐसा हुआ है कि नहीं बोलिए, होता है कि नहीं बोलिए। तो क्या जरूरत है ये सबको वोट देने के लिए। हमारा एक ही मैसेज देना है, अरुणाचल में हमारा ताकत भी एक समान होता है। इसीलिए हम लोग उत्तर पूर्व का सारे मुख्यमंत्री एक साथ बैठता हूं, दिल्ली में एक साथ जाता हूं। अगर अरुणाचल का भी समस्या होता है मैं बात बोलता हूं, मेरा भी समस्या होता है पेमा भाई मेरे लिए बोलता है। ये हमारा बीच का संबंध है और ये संबंध कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है, ये संबंध दिल का संबंध है और यही संबंध को हमें आगे बढ़ाना है। आज असम में भी बीजेपी, अरुणाचल में भी बीजेपी। जब हमारा कोई असम का रास्ता ठीक नहीं होगा तो अरुणाचल तो आ ही नहीं सकता हूं, तो मेरा रास्ता ठीक होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा पेमा भाई दिल्ली को बोलता है कि आप लोग असम का रास्ता ठीक कर दीजिए। मतलब इतना बड़ा हमारा दोनों प्रदेश का संबंध है। सोनामिन जी को तो हम लोग आधा आधी असमिया ही समझता हो, इसलिए वो तो असमिया ही है। वो जितना बढ़िया असमिया भाषा बोलते हैं मैं भी इतना बढ़िया असमिया भाषा नहीं बोल सकता हूँ। तो ये हमारा ताकत है कि यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट इज आवर स्ट्रेंथ। और मोदी जी ये शक्ति का पीछे है, मोदी जी इसका साथ है। आज देखिए गुजरात में वो रुक्मिणी का बात याद करता है, गुजरात में वो मिसिमी का बात बोलते हैं। इतना बड़ा सम्मान हमारा साथ है। भाइयों और बहने, हमें ये उत्तर पूर्व को आगे लेके जाना है और हम तो ये चाहता हूं कि अरुणाचल का विकास हो, नागालैंड का विकास हो, मेघालय का विकास हो। मैं असम के लिए जितना सोचता हूं मैं सारा उत्तर पूर्व के लिए ऐसे ही सोचता हूं। इसलिए हमारा उत्तर पूर्व दिल्ली का लास्ट माइल नहीं, हमारा भारत का शुरुआत ही नॉर्थ ईस्ट से होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। कोई एनपीपी उधर उधर वोट से नहीं है। कोई एक एमपी 2 एमपी जीतेगा, क्या करेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा वो भी डाउटफुल है। हम लोग जाके थोड़ा मदद करता हूं तब जाके मेघालय जीतते हैं, नहीं तो वो भी नहीं है। तो वो सब सोचना नहीं है, सब लोग मिलके बीजेपी को वोट देना है। महेश साई को मैं बहुत दिन से जानता हूं, काम करने का उनका मन में पूरा इच्छा है। पेमा भाई सोनामिन जी उनका साथ है, एक साथ मिलके हम लोग काम करेगा। किसी का बात मत सुनिए, एक साथ होके हम लोग काम करेगा। इसलिए हम लोग सारे एक ही परिवार का सदस्य है, वो है मोदी का परिवार, है ना। हम लोग सब मोदी का परिवार है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही मोदी परिवार का एक सदस्य डॉक्टर महेश साई चुनाव लड़ा है और तापिर गांव जी चुनाव लड़ा है। हम लोग एक ही परिवार है, मोदी परिवार। एक दूसरा को ताकत देना है और दिल से काम करना है। और मैं भी तेजू से आया हूं, थोड़ा बहुत मेरा भी प्यार रख लेना। महेश साई जीतेगा भी मेरा भी सम्मान करेगा, थोड़ा आप लोग मेरा भी थोड़ा रख लीजिएगा। सब लोग मिला के महेश साई और तापिर गांव को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू।
खांडू, पेमा खांडू, सावना मीन, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा एक दिन आऊंगा, चुनाव का समय नहीं, नॉर्मल टाइम में आऊंगा, आप लोग का साथ मिलूंगा भी और खाना वाना खा के भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।